Hello everyone, welcome back in Tech Session 31. So guys, आज के सेशन में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू पुश योर कोड इनटू गिटहब ब्रांच, राइट? एंड ऑल्सो विल एक्सप्लेन लाइक हाउ यू विल रेज पुल रिक्वेस्ट। लेट्स से आपका कोड करेंट ब्रांच में है और वो ब्रांच रेडी है टू मर्ज टू नेक्स्ट ब्रांच, देन आपको रेज करना पड़ेगा पुल रिक्वेस्ट। Then also explain how will set up your action workflow. So action workflow is CI/CD pipeline, right? In GitHub we use action workflow, but DevOps we use CI/CD. But yes, the name will remain same. But if I'm talking to functionality wise same, but name will differ as per the tools wise. Okay. सो अभी आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन पार्ट। सो डिज़ाइन इज सेम बिकॉज स्टिल वी आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशन 3, राइट? सो डिज़ाइन इज़ नॉट चेंज। तो डिज़ाइन हमारा वैसा ही है जैसे हमने लास्ट एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको कोड कॉन्फ़िगरेशन, वर्क फ्लो बताऊँगा और एक्शन सेटअप्स कैसे क्रिएट करना है, पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करना है, राइट? देन आई विल एक्सप्लेन। उससे पहले मैं अपने कोड पे चलता हूँ। सो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा। सो मेरा VS कोड है, आई होप यू रिमेंबर लास्ट सेशन। तो ये वाला स्ट्रक्चर मेरा सेम है जो मैंने एजर डेवॉप्स में यूज़ किया है, सेम स्ट्रक्चर मैं गिटहब एक्शन में फॉलो कर रहा हूँ, राइट? जब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा देन अपकमिंग सेशन में और भी इन्हांस करूँगा इस स्ट्रक्चर को, और मैं इसको सेपरेट वाइज, यानी हर आपका प्लान सेपरेट होगा, बैकएंड डिप्लॉयमेंट सेपरेट होगा, राइट? और आपका डिस्ट्रॉय सेपरेट होगा। करंटली अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टेम्पलेट वाइज स्ट्रक्चर बनाया, यानी मेरा टेम्पलेट जो होगा वो रीयूजेबल होगा, यानी ये सेम टेम्पलेट को मैं अदर प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी चेंजेस, राइट? वर्कफ्लो वाइज क्या है, वर्कफ्लो सिर्फ मेरे टेम्पलेट्स को कॉल कर रही हैं, राइट? तो मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है वो डायनामिक है, प्योरली डायनामिक, यानी आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सेम स्ट्रक्चर को एक प्रोजेक्ट से बी प्रोजेक्ट में ले जा सकते हो। सिर्फ सम मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, लेट से आपका प्रोजेक्ट नेम हो सकता है, डिफर हो सकता है, आपका रीजन डिफर हो सकता है, राइट? आपका लोकेशन डिफर हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। बट अगर प्रोजेक्ट वाइज देखें, लॉजिक्स वाइज देखें, आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखें, वो सेम रहेगा, यानी आपका टाइम सेविंग होगा, इफर्ट सेविंग होगा, कॉस्ट का और इसका बोलते हैं कोड चेंजेस का भी, लॉजिक का इफर्ट आपका लेस होगा क्योंकि आप सेम कोड को यूटिलाइज कर रहे हो अदर प्रोजेक्ट में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ फर्स्ट। सो आप देख पा रहे हैं मेरा जो टेराफॉर्म का मॉड्यूल स्ट्रक्चर वो सेम ही है। अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 3 मॉड्यूल ले रहे हैं। पहला मॉड्यूल क्या है, नेटवर्किंग है, दूसरा मॉड्यूल स्टोरेज है और थर्ड है वर्चुअल मशीन, राइट? इसी तरह अगर हम चाहें n नंबर मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर यू वांट टू ऐड AKS, यस यू कैन ऐड AKS। आपको लगता है कि मेरे को लोड बैलेंसर ऐड करना, आप कर सकते हो, राइट? सो मल्टीपल रिसोर्स सेम मॉड्यूल स्ट्रक्चर पे आप ऐड कर सकते हो। इसके आप टॉप इन्वायरमेंट में देखेंगे तो इन्वायरमेंट है, यानी हम डेव और प्रॉड यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो इन फ्यूचर आपको लगता है कि मेरे पास एक इन्वायरमेंट और है जिसका नाम स्टेजिंग है, तो वो भी ऐड कर सकते हो, सेम स्टेप प्रोसीजर, राइट? सो आप इफ आप देखोगे यहाँ पे तो मैं बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ। बैकएंड में आप देखोगे मैं बैकएंड कॉल कर रहा हूँ टेराफॉर्म, सॉरी पाइपलाइन से, नॉट टू हियर। सो आप देखोगे मैंने कमिट कर रखा है। डेव टीएबर्स क्या है, मेरी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है डेव इन्वायरमेंट की, राइट? तो उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। मैन मेरा कॉल कर रहा है, आउटपुट सेम ही है जो मैंने भी एजर डेवॉप्स में देखा, सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, राइट? सिमिलर प्रॉड में देखोगे तो प्रॉड की सेम कॉन्फ़िग अलग होगी, राइट? वो कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर मिलेगी, टीएबर्स के अंदर। प्रॉड का IP अलग होगा, उसका पासवर्ड अलग होगा, सीक्रेट्स वैल्यू अलग होंगे, रीजन नेम होगा, टैग वैल्यू हो सकती है अलग हो, राइट? तो वो वैल्यू आपका TF के अंदर अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। सो ये आपको क्लियर होगा। अब इसके ऊपर मैंने बनाया टेम्पलेट। तो पहला टेम्पलेट क्या है, ये है कौन सा, बैकएंड वाला। तो बैकएंड टेम्पलेट्स को अब स्ट्रक्चर आप देखोगे, सो जो पहला डेवॉप्स में अंदर यूज़ कर रहे थे हम, वहाँ पर कर रहे थे पैरामीटर, बट यहाँ पे क्या है, ऑन वर्क फ्लो कॉल, राइट? तो वर्क फ्लो अंडरस्कोर कॉल है, इसका मतलब ये पैरामीटर है, यानी ये वर्क फ्लो जो टेम्पलेट बनी है ये किसी अदर मेन पाइपलाइन के द्वारा कॉल की जाएगी, राइट? इसलिए हमने इसको बनाया है। अब यहाँ पे देखोगे मैंने जैसे कल बताया था सीक्रेट्स के लिए एजर क्रेडेंशियल, ये मुझे मैंडेटरी चाहिए तो मैंने ट्रू वैल्यू की है। इनपुट है, इन्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट नेम है, रीजन है, लोकेशन है, ये सब मैंने पैरामीटर बनाया है। लेकिन एक्शन वर्कफ्लो के लिए इस तरह से डिफाइन किया जाता है, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट जॉब पार्ट। जॉब के अंदर मैंने टेराफॉर्म बैकएंड सेटअप किया है, राइट? उसके अंदर एनवायरनमेंट डिफाइन किया है, राइट गाइस? सो आप देख पा रहे हैं, ठीक है? अब आता है जॉब। सो मैंने सबसे पहले क्या पैरामीटर डिफाइन कर दिए, अब मैं जॉब
इसके अंदर मैं नेम दे रहा हूँ, राइट, सेटअप। देन इसके बाद क्या है, इनपुट ले रहा है, जो इनपुट मैंने डाले हैं। इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, मेरे वर्क फ्लो से आ रहे हैं इनपुट। जो मैंने, जब मैं पाइपलाइन को ट्रिगर करूंगा तो वहां पे इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट एग्जांपल मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। सो इनपुट के लिए क्या है, इनपुट डॉट इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, राइट। और ये वैल्यू क्या है, मुझे मैंडेटरी, तो मैंने ट्रू किया है। और इसकी वैल्यू वैल्यू आप देख रहे हो मैंने स्ट्रिंग कर रखी है, यानी यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए प्योरली डायनामिक है। इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, मेन पाइपलाइन से जाएगी, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर रनर डिफाइन कर रहे हो, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने डिफाइन करी है। चाहे तो आप ये इन्वायरमेंट वैल्यू यहाँ डाल के आप मेन पे डाल सकते हो, लाइन नंबर 22 के बाद डाल सकते हो, एज ए ग्लोबल बनाना है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बनाना है। या फिर आप ऐसे स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने ये ऐसे किया है, ठीक है। अब इसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नेमिंग कन्वेंशन भी मैंने डायनामिक किया है। डायनामिक बोले तो आरजी आपका रिसोर्स ग्रुप का आ गया, डैश इनपुट आएगा, प्रोजेक्ट का नाम आ गया। कहाँ से मिलेगा, वो भी प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ से देख सकते हो, राइट, प्रोजेक्ट का नाम आ गया। तो इनपुट्स वैल्यू होगी आरजी डॉलर, ये वैल्यू इसी तरह से डिफाइन करते हैं। इनपुट मतलब आपके पैरामीटर से आ रहा है। डैश रीजन भी आपका यहाँ से आ रहा है, राइट। उसके बाद आपका टीएफ स्टेट, यहाँ पे मैंने ये हार्ड कोडेड वैल्यू है नेमिंग कन्वेंशन में, राइट। इन्वायरमेंट ये डायनेमिक आ रहा है, और इसके बाद आपका सफिक्स आ रहा है 01, राइट। इसी तरह स्टोरेज का डिफाइन किया है, इसी तरह कंटेनर का नाम डिफाइन किया है। यानी ये 3 और चीज़ें जो मुझे डिफाइन करनी है बैकएंड में, वो डायनामिक करनी है। यानी मुझे जब भी सेलेक्ट करूँगा एनवायरनमेंट, ये अपने आप क्रिएट करेगा, मुझे कहीं डिफाइन करने के लिए या एडिशनल वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इन्वायरमेंट कंडीशन ऐड करी है। आप लाइन नंबर 30 में देखेंगे तो इनपुट इन्वायरमेंट इक्वल टू डेव है, देन इसमें जाएगा डेवलपमेंट में, अगर प्रोड है तो प्रोडक्शन में जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें इन्वायरमेंट दिखा हुआ इनपुट डॉट इन्वायरमेंट, राइट, इनपुट्स डॉट इन्वायरमेंट, कंडीशन डिफाइन की है। इसके बाद मेरा स्टेप्स है चेकआउट, यानी मैं अपना कोड चेकआउट कर रहा हूँ। इंस्टॉल, ये वाला जो स्टेप्स मैंने ऐड किया है, ये अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए किया है कि अगर मेरे को वेरिएबल कहीं से कॉमन प्लेस से लेने, मान लो लेट से कि मैं एक फाइल बनाता हूँ वेरिएबल की, वहाँ मैं सारे स्टोर करता हूँ। अगर उस फाइल को कॉल कराने के लिए ये टास्क मुझे ऐड करना, अभी ये टास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट रैंडम मैंने ऐड कर लिया है इन पर्पज फ्यूचर अगर मैं यूज़ करूँ, अदरवाइज इसको मैं कमिट कर सकता हूँ, राइट। लेट से मैंने कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, करेक्ट। मैंने आपको बताया ये टास्क इसलिए चाहिए कि अगर आपकी कोई कॉमन वेरिएबल फाइल है, उसको कॉल करना है, उसके वेरिएबल को फैच करना है, देन ये टास्क की जरूरत पड़ेगी, राइट। उसके बाद क्या करना है, एजोर में लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए ये कमांड है। उसके बाद सीक्रेट्स पास करना, सीक्रेट्स भी कहाँ से आ रहे हैं, वैल्यू से आ रहे हैं, जो पैरामीटर मैंने डिफाइन किया। आप टॉप में जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं मैंने सीक्रेट, ये लाइन नंबर 4 और 5 में देखोगे, क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, राइट। इट इज नॉट ए स्ट्रिंग वैल्यू, इज अ सीक्रेट्स वैल्यू, करेक्ट। उसके बाद आपने ये डिफाइन कर दिया, लॉगिन कर लिया, देन मैं आपको क्रिएट बैकएंड रिसोर्स, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। देन स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूँ, स्टोरेज की क्रिएट कर रहा हूँ। यार ये कमांड है, राइट, स्टोरेज कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। और सब वैल्यू कहाँ से आ रही है, डायनामिक। अगर डॉट, ये env डॉट बैकएंड का मतलब है ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारी एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट कहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, आप देख पा रहे हो ये एनवायरनमेंट। तो env डॉट प्रोजेक्ट नेम, env डॉट बैकएंड स्टोरेज, इसी तरह कंटेनर, राइट। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, करेक्ट। तो आई होप यू क्लियर दिस टेम्पलेट पार्ट। ये टेम्पलेट मेरी कॉमन हो गई, किसके लिए, बैकएंड रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। अब इसके लिए मैंने एक मेन वर्कफ्लो क्रिएट की है, ये है वर्कफ्लो मतलब पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन, ओके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका नाम दे दिया है बैकएंड डिप्लॉय। अब ये वाला, इसके अंदर मैंने वर्क डिस्पैच इन्वायरमेंट, जो इनपुट मुझे सेलेक्ट करने हैं ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट, जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो इनपुट देना पड़ेगा, राइट। इसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, टेम्पलेट को। तो टेम्पलेट कौन सी, मेरा है बैकएंड टेम्पलेट, ये वाली, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ये इन्वायरमेंट जो इनपुट से आ रहे हैं वो इनपुट इस तरह से डिफाइन करेंगे, जो मैंने अभी एज ए डिफॉल्ट पास करें वो ऐसे कर रहे हैं। आइडियली यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट पे पास कर रहा हूँ तो ये वैल्यू भी जरूरत नहीं है, बट मैंने एक वैल्यू इन फ्यूचर लाइक से तो मैं ओवरराइट करनी है, तो आपको ये वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। अगर लेट से डिफॉल्ट आपने रखा है लेकिन आप कुछ और वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सीक्रेट्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि सीक्रेट वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये हमारी गिटहब से आ रही है, जो मैंने कल बताया था कैसे डिफाइन करना। आई होप यू क्लियर दिस पार्ट, कूल, ओके। सो नाउ आई होप यू आर क्लियर दिस पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेम्पलेट, ओके। सो मैं भी क्या करता हूँ, नेक्स्ट टेम्पलेट में जाता हूँ। तो बैकएंड वाला हमने किस लिए क्रिएट किया, सिर्फ बैकएंड रिसोर्स, जैसे रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज, कंटेनर, राइट।
पहले टेम्पलेट बनाया और उसके बाद एक मेन पाइपलाइन बनाया, राइट, जिसको हम वर्कफ्लो बोल सकते हैं यहाँ पे, डिप्लॉय टेराफॉर्म बैकएंड, राइट। गिटहब की टर्म में वर्कफ्लो बोलते हैं, वैसे वो पाइपलाइन ही है, राइट। तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया और वो हमें इस टेम्पलेट को कॉल कर रहा है, राइट। सो टेम्पलेट हमने किस लिए करा, रीयूज, यानी हमारा कोड चेंजेस, कॉलिंग, ये एवरीथिंग विल बी डन इन द टेम्पलेट लेवल। जो भी हमने डिफाइन किया है पैरामीटर या उसकी कंडीशन या वो किसी मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, राइट। स्ट्रक्चर बेसिकली हम जो स्केलेटन या स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो टेम्पलेट पे होगा, कंडीशन से लेके एवरीथिंग। बट पाइपलाइन क्या करे, सिर्फ कॉल कर रही है उस टेम्पलेट को, वो अपने आप मैनेज करेगा, राइट। अब ये क्या है, किसी भी मल्टी प्रोजेक्ट में अगर मान लो सेम तरह के प्रोजेक्ट अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ पाइपलाइन डिफाइन करें और टेम्पलेट को कॉल करें, राइट। दैट इज ओनली द पर्पज टू क्रिएट टेम्पलेट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज इंफ्रा टेम्पलेट। इंफ्रा टेम्पलेट में आप देखेंगे सेम चीजें मैंने कॉल की हैं, ये आप देखोगे वर्क फ्लो डैश कॉल अंडरस्कोर कॉल, इसका मतलब है ये वर्क फ्लो को कॉल करेगी दूसरी मेन वर्कफ्लो, राइट। इसलिए गिटहब में इस तरह से डिफाइन किया जाता है और डेवऑप्स के अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, राइट। ये एक तरह से पैरामीटर ही है, लेकिन इसका जो कॉल करने का वे है वो है ऑन वर्कफ्लो अंडरस्कोर कॉल। ये आप देखोगे सीक्रेट्स पास करें, ये मैंडेटरी है, तो आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं पास कर रहा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं इसलिए रिक्वायर्ड है, और ये सीक्रेट्स आ रहे हैं गिटहब से, जो मैंने कल के सेशन में बताया था कैसे आपको डिफाइन करना है, कैसे कॉल करना है। अब जो भी टास्क और पैरामीटर मैंडेटरी है वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, जो मैं अपनी वर्कफ्लो के अंदर कॉल कर रहा हूँ, राइट। लोकेशन से लेके, रीजन से, प्रोजेक्ट नेम से लेके टेराफॉर्म एक्शन तक, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, सेम जॉब का है, जो भी इनपुट्स मैंने अभी दिखाए थे आपको, सेम कंडीशन है, सेम बैकएंड रिसोर्स डिफाइन किए, और ये वाला भी मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ मैं अगर कॉमन वेरिएबल पास कर रहा हूँ उसको डिफाइन करने के लिए, आइडियली इसकी अभी जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी चेक्स। अभी सिक्योरिटी चेक्स मैंने इनेबल नहीं किया, बट ये सिक्योरिटी चेक्स करेगा अपने कोड का, वो मैं अपकमिंग सेशन में बताऊंगा कि जब फाइनल वर्कफ्लो डिफाइन करने के बाद कि सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, राइट। नेक्स्ट है टेराफॉर्म के सेटअप कर रहे हैं, और टेराफॉर्म सेटअप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करना है एजोर में, लॉगिन सीक्रेट पास हो जाएगा, देन कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड वेरिएबल वैलिडेट करेंगे, राइट। इसके बाद इनिट वाली कमांड फॉलो करेंगे, इनिट कमांड आप देख रहे हो इसी तरह से होता है, और इसके जो मैंडेटरी वेरिएबल हैं वो इस तरह से आ रहे हैं क्योंकि हमने इन्वायरमेंट में ऑलरेडी डिफाइन किया है, टॉप पे आप देख रहे हो इन्वायरमेंट बैकएंड रिसोर्स को स्टोरेज कंटेनर, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, इनपुट डॉट इन्वायरमेंट, और ये कहाँ से, प्रोजेक्ट डॉट, ये सब डायनामिक है, ये कहाँ पे, इन्वायरमेंट में जाओगे। अब मान लो डैब है तो डैब यहाँ से पिक कर लेगा, राइट। इनपुट डॉट इन्वायरमेंट डैब है, प्रोड है, इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट नेम का प्रोजेक्ट से ले लेगा, टीएफ स्टेट फाइल उसके हिसाब से क्रिएट करेगा, राइट। टीएफ स्टेट फाइल कहाँ क्रिएट करेगा, स्टोरेज के अंदर, करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वैल्यूज मान लो प्लान है, प्लान के थ्रू जाएगा, अप्लाई है, अप्लाई के थ्रू जाएगा, राइट, एंड डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। बट ऐसा नहीं है पाइपलाइन आपने ट्रिगर करी ये डिस्ट्रॉय भी चल देगा, अप्लाई भी चल देगा, प्लान नो, ये चलेगा आपकी इनपुट सिलेक्शन। जब आप पाइपलाइन को ट्रिगर करोगे, अगर आपने प्लान किया है तो प्लान करेगा, अप्लाई किया तो अप्लाई जाएगा, डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉय। दैट्स व्हाई वी आर मैनेजिंग कंडीशन हियर, राइट। तो आप देख रहे हो इनपुट टेराफॉर्म एक्शन डिस्ट्रॉय अगर आएगा तो ही इस वाले टास्क को ट्रिगर करेगा, राइट। अप्लाई जाएगा अप्लाई के लिए, खाली अप्लाई रन नहीं करेगा, वो वैलिडेट भी करेगा, वो आपका इनिट भी करेगा, राइट। अगर प्लान ट्रिगर किया है तो प्लान में इनिट आएगा, वैलिडेट है, प्लान आएगा, राइट। वो अभी जब मैं ट्रिगर करके दिखाऊंगा पाइपलाइन विल एक्सप्लेन यू। तो ये वाला टेम्पलेट, अब इसके ऊपर टॉप क्या है, हमारी पाइपलाइन, इंफ्रा पाइपलाइन, डिप्लॉय इंफ्रा। आप देख रहे हो सिर्फ इनपुट में मैं प्लान अप्लाई दे रहा हूँ, एनवायरनमेंट में चॉइस कर रहा हूँ यूआई पे, एंड देन कॉल कर रहा हूँ इस तरह से। आई होप यू आर क्लियर। सिर्फ सिंपल पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ और टेम्पलेट में मेरा सारा लॉजिक कोड है, राइट। इसी तरह डिस्ट्रॉय के अंदर भी मैंने सेटअप किया है, राइट। इससे मैं डिस्ट्रॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनपुट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ टेम्पलेट्स को। तो कॉमन टेम्पलेट क्या है, इंफ्रा टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट मेरी कॉमन है बट पाइपलाइन अलग अलग है, क्यों, क्योंकि मैं टेम्पलेट मैंने रीजनेबल डिफाइन किया है logically, dynamically, so we can use multiple project, right? I hope you clear this part now. So template structure pipeline is defined here in pipeline and a GitHub, okay? All right guys, so you clear now? अच्छा एक चीज और देखनी है, आप देख रहे हैं मैं टेम्पलेट्स को कॉल कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये फ्लो है पाथ डॉट गिटहब, राइट, देन स्लैश वर्कफ्लो, आप देख पाएंगे डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो, देन टेम्पलेट का पाथ, टेम्पलेट कहाँ पे है, ये मेरे टेम्पलेट्स का कॉल कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं
टेम्पलेट डैश टेराफॉर्म डैश इंफ्रा डॉट वाईएमएल, राइट। तो ये मेरा पाथ है कॉल। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, गिटहब के अंदर अगर आप सेम रिपोजिटरी में, अलग रिपोजिटरी की बात नहीं करूँ, सेम रिपोजिटरी में अगर हैं और टेम्पलेट और वर्कफ्लो डिफाइन करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि आप सेम पाथ रखें। आप देखोगे कि टेम्पलेट में डेवॉप्स में बना रहा था, अलग फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गिटहब सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर आपका रिपोजिटरी डिफरेंट है तब आपको पाथ डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपका सॉल्यूशन 3 के अलावा एक और रिपोजिटरी है जहां पे आप टेम्पलेट मैनेज करते हो, राइट। एक वर्क फ्लो, एक गिटहब के या बोल सकते हैं रेपो के अंदर आप वर्क फ्लो मैनेज करते हो, तब आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि तब आपको पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, एट द रेट, फिर उसके बाद ब्रांच, जो भी वो ब्रांच होगी रेपो, राइट, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, तब आप डिफाइन कर सकते हो। बट आप सेम रेपो में टेम्पलेट मैनेज कर रहे हो, पाइपलाइन भी मैनेज कर रहे हो, तब उस केस में आपको टेम्पलेट एंड वर्कफ्लो सेम डायरेक्टरी में रखने पड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो, इसी के अंदर मेरी वर्कफ्लो है, उसी के अंदर टेम्पलेट्स हैं, राइट। सो यू रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर। अच्छा, आप देख पा रहे हो सेम टेम्पलेट को मैं ये टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय के अंदर भी यूज कर रहा हूँ और इंफ्रा के अंदर भी कर रहा हूँ। आप देखो सेम है, टेम्पलेट इंफ्रा, इसी के अंदर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब है एक ही टेम्पलेट को मैं मल्टीपल वर्कफ्लो के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि मैं कंडीशन मैनेज कर रखी है। अगर मैं डिस्ट्रॉय ट्रिगर करूँ तो मेरी ये पाइपलाइन ट्रिगर होगी, वो किसको कॉल करेगी? मेरी इस पाइपलाइन और टेम्पलेट्स को कॉल करेगी। और टेम्पलेट के अंदर मैंने कंडीशन ऑलरेडी डिफाइन किया, डिस्ट्रॉय अगर ट्रिगर करेगा तब वो मैनेज करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन वो ट्रिगर करेगा इस टास्क को, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। So now I'm ready to push my code. Okay, but एक चीज और बतानी है मेरे को before pushing the code। अगर आप अपना वर्कफ्लो डिस्पैच कर रहे हो, मान लो मैंने डिफाइन कर रहा है वर्कफ्लो डिस्पैच, का मतलब है मैं मैनुअली यूआई इनपुट चाहता हूँ, मैनुअल इनपुट चाहिएगा, तब मेरे को उसको अपना ये ऐड करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे कोड किस में पुश करना पड़ेगा? डिफॉल्ट ब्रांच में। डिफॉल्ट ब्रांच गिटहब के अंदर कौन सी? या तो मेन या मास्टर। आपका फ्यूचर ब्रांच में अगर ट्रिगर करना है तो वर्कफ्लो डिस्पैच काम नहीं करे, वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये मेक श्योर करें, अगर आपको अपनी फ्यूचर ब्रांच या आपको करना ट्रिगर, तब आपको इस तरह से करना, ऑन पुश ब्रांच देन ब्रांच का नेम, तब ये वर्कफ्लो डिस्पैच नहीं आएगा, ऑन रहेगा लेकिन आएगा वर्क पुश एंड देन ब्रांच का नाम। देन जब भी आप कोड को पुश करोगे ऑटो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आप चाहते हो मैं पाइपलाइन को मैनुअली यूआई से ट्रिगर करूं, मेक श्योर फर्स्ट आपको ये ऐड करना पड़ेगा, वर्कफ्लो अंडरस्कोर डिस्पैच, और आपका कोड मेन या मास्टर ब्रांच में पुश होना चाहिए। वर्कफ्लो की बात कर रहा हूँ, पाइपलाइन का कोड, नॉट टू योर टेराफॉर्म कोड। ओके, तो मेक श्योर कि आपकी वर्कफ्लो मास्टर ब्रांच में या मेन ब्रांच में पुश होना चाहिए। ऑलराइट, सो वी आर गुड टू पुश नाउ आवर कोड। लेट मी गो टू इन VS कोड। आप देख पा रहे हैं मैं अभी यहाँ कमेंट ऐड कर रहा हूँ, ऐड चेंजेस मैंने ऐड किया और कमिट कर दिया, और ब्रांच में मास्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैनुअल ट्रिगर करना है, राइट। तो फर्स्ट टाइम आपका कोड वर्क फ्लो का कोड मास्टर में पुश होना चाहिए, और उसके बाद आप किसी भी ब्रांच से ट्रिगर कर सकते हो, राइट। ऑल राइट, सो इज वेटिंग फॉर। आप देख पा रहे कोड पुश हो गया है मेरा। लेट्स गो टू ऑन दी पोर्टल रेपो, आई एम जस्ट रिफ्रेश, राइट। मेरा कोड पुश हो गया है एंड आई गो टू द एक्शन वर्कफ्लो। एक्शन में देखेंगे तो मेरी वर्कफ्लो का नाम आ गया, जो वर्कफ्लो मैंने डिफाइन किया, पाइपलाइन का नाम है, टेम्पलेट्स का नहीं है, राइट। टेराफॉर्म बैकएंड डिप्लॉय, डिप्लॉय इंफ्रा और डिस्ट्रॉय। So that's it guys for today's session, and next session I'll explain you how to take a pipeline and will manage environment made secrets. That will explain in upcoming session. Thank you guys.